शालीन वर्सेस टीना, क्या अब ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे? क्या इनके बीच शुरू हो गई है कड़ी दुश्मनी? क्या है पूरा मुद्दा, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। जी हाँ, एक बात तो है कि प्यार तो इनके बीच सच्चा देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन दुश्मनी देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने देखा कि जब संदीप सिकंद आए थे और उनके साथ न्यूज़ एंकर दिबांग आए थे और दोनों ने जो इनके रिश्ते पर वार किया, इन पे सवाल पूछे कड़े कड़े, और बिल्कुल भी बख्शा नहीं गया इन दोनों को। और इनके रिश्ते की एक एक चीज़ें बाहर निकलेगी कि फेक है और प्लास्टिक है, और मतलब क्या आप लोगों को प्यार करने के लिए यही जगह मिला था, आप लोग क्लियर नहीं हो, कंफ्यूज हो। टीना, आप लीड ऑन, जब लीड ऑन होने लगता है शालीन, तब आप वो कर लेती हो। इस तरीके से दोनों के रिश्ते को बहुत ही टारगेट किया गया। और फिर बाद में हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए उसी समय। और बातचीत हो रही थी फिर बाद में कि मैंने क्लोजर दिया, उसने बोला मैंने क्लोजर दिया, फिर बोला मैंने शुरू किया, उसने शुरू किया, ये सब चल रहा था। फिर बाद में घर वालों से पूछा गया कि कौन किसके बिना जीरो है। तो ज्यादातर लोगों ने टीना को बोला कि टीना शालीन के बिना जीरो है। जी हाँ, कि अगर शालीन नहीं तो टीना का कुछ गेम ही नहीं है, टीना का कुछ अस्तित्व नहीं है, टीना के पास कुछ मुद्दा नहीं है अगर शालीन नहीं है तो ज्यादातर लोगों ने ये बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि अगर शालीन शालीन टीना के बिना जीरो है। सबने बोला टीना शालीन के बिना जीरो है। तो ये चीज कहीं ना कहीं दोनों के दिमाग में हिट कर गई। और फिर जैसे ही ये पूरा मामला निपटा, जब वीकेंड का वार खत्म हुआ, सलमान खान चले गए, तब जैसे अर्चना को तो एक तरफ प्रियंका समझा रही थी, ऐसा लग रहा है इनके बीच में भी अब दोस्ती शुरू होगी, ऐसे लग रहा है। पर यू नेवर नो, अर्चना कभी भी लड़ सकती है। तो अर्चना को समझा रही थी एक तरफ प्रियंका कि तू अपनी जुबान संभाल, बाकी तू अच्छी है, पर तू जो जिस तरीके से बददुआएं देती है फ्यूचर को लेकर, काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये तू कम कर, ये तेरा सही नहीं है, बाकी तेरा सब सही है, लेकिन ये जो चीज़ करती है ना, ये गलत है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साइड में टीना को बुलाते हैं शालीन, और दोनों के बीच में बातें होती है कि तुम मेरे बारे में नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलूंगी। ये बहस चलते चलते फिर बोलता है अच्छा तुम्हें करना है, तुम्हें बोलना है, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बोलता हूँ, तुम भी मेरे बारे में बोलो। ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो इनके बीच में ये जो दुश्मनी देखने को मिल रही है, तो कहीं डर लग रहा है कि कहीं एक दूसरे को ये लोग बहुत ही नीचा ना गिराने लगे कि हाँ तूने मेरे बारे में ऐसा बोला तो अब देख मैं ये बोलूंगा, तूने ये किया मैं अभी ये करूंगा। ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक एटलीस्ट कॉर्डियल रहे, अगली ना कर रही ये दोनों। क्योंकि जो एग्रेशन में दोनों बात कर रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलूंगा, मैं तुम मेरे बारे में मत बोलना पीठ पीछे, तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था, तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था, मुझे यहाँ से ये पता चला, मुझे वहां से वो पता चला। तो ये सब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है। लेकिन अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो भाई लोग एक दूसरे की सारी सच्चाई बोल दें, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वार्निंग दे दी है, कड़ी वार्निंग दे दी है कि मैं ये बोल दूंगा, मैं ये बोल दूंगी, ठीक है, बोलते हैं, शुरू करते हैं गेम। तो ये चीज़ कहीं अगली ना हो जाए, क्योंकि भाई है तो इज्जत की बात। अब होप कि दोनों ये सारी चीज़ ना करें। लेकिन फुल ऑन देखने को मिल रहा है कि एग्रेशन है, दुश्मनी शुरू हो गई है। हम तो नहीं चाहेंगे कि दोनों के बीच में दुश्मनी हो, नॉर्मल कॉर्डियल रहे, ना फ्रेंड्स नहीं है, पर इतना अगली ना हो ये चीज़। क्या आपको लगता है, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आप इनके बीच में दुश्मनी देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं ये नॉर्मल रहे, कॉर्डियल रहे, लेकिन दुश्मनी ना हो क्योंकि वो अगली हो जाएगा। आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए फीफा फूड्स इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।